नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे यूडाइस प्लस 2024-25 पर स्कूल मॉड्यूल के अंतर्गत जो डुप्लीकेट बच्चे हैं उनको किस तरह से हमें हटाना है। गलती से एक ही नाम के दो बच्चे हमसे ऐड हो चुके हैं और एक के साथ आधार मैप है, एक के साथ आधार मैप नहीं है। जिस बच्चे के साथ आधार मैप है वो ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव हुआ पड़ा है, और आप जब आपके पास जो बच्चा है उसको आप जब आधार अपडेट करने जाते हैं तो वहां आपको वो एक मैसेज देता है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अनदर स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से बच्चों को हम डिलीट करेंगे जो डुप्लीकेट हैं, किस तरह से उनको उनकी एंट्री को हटानी है। तो बन रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपना काम सही तरीके से कर सकें। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे स्कूल का लॉगिन आप कर लीजिए। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टेट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ऐसा लॉगिन आईडी आपके पास होगा। स्कूल का आईडी पासवर्ड आप इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डैशबोर्ड पर आपको क्लास 2 का हम बच्चे का प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। यहाँ व्यू मैनेज पे क्लिक करते हैं। जैसे हम व्यू मैनेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमने जीपी ईपी इस बच्चे का कंप्लीट किया हुआ है। जीपी में हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो हमने यहाँ पर 99 भर के इसको अपडेट कर दिया था, मगर अब हमारे पास आधार यहाँ पर है हमारे पास। तो हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ देखिए स्टूडेंट का आधार विद्यालय बदल सकता है यदि आधार में पहले से स्टार 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 999 कुछ करके अगर भरा हुआ है तो विद्यालय लॉगिन से आप इसको आधार डिटेल बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। तो यहाँ गाइस आपको टिक लगाना है। देन आपको यहाँ पर आधार नंबर उसका बदलना है बच्चे का। जैसे ही आप आधार नंबर यहाँ पर बदलते हैं तो यहाँ जैसे ही सेव करेंगे आधार नंबर को चेंज करके हम, तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज शो होता है कि सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो हमने जो आधार भरा है यहाँ पर देख लीजिए कि एक रेड लाइन में हमें यहाँ पर एक मैसेज शो हुआ है, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेम अदर स्टूडेंट व्यू। तो ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होता है। यहाँ पर एक ब्लू कलर में एक और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल। व्यू डिटेल पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास उस बच्चे का डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है जिसके साथ ये आधार नंबर हमारा अटैच है, और यही बच्चा वो है जो हमारे पास भी अवेलेबल है। और यहाँ हम देखते हैं कि अनटैग्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स यह बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है और ड्रॉप बॉक्स में हमारे उस आधार कार्ड को लेकर बैठा है। तो जब हम आधार अपडेट करेंगे हमारे बच्चे का तो ये आधार अपडेट नहीं करने दे रहा है। तो हमें करना क्या है गाइज, यहाँ से इस बच्चे को का पेन नंबर कॉपी कर लेना है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ वो सेम बच्चा आपके पास स्कूल में है जो भी यहाँ ड्रॉप बॉक्स में है, तो इसको ऑन करना है हमें इंपोर्ट। इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट विद इन स्टेट ऑप्शन से, और यहाँ पर उस बच्चे का पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। देन आपके पास पूरा उस बच्चे का पूरा डिटेल आ जाता है और ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है। गाइज यहाँ आप देख लीजिए कि अगर यदि बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है तो आप उसको सीधा अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं, या हो सकता है ये बच्चा इनएक्टिव हो और मार्क कर रखा हो डुप्लीकेट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके किसी ने डिलीट कर रखा है और इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक ऑफिस से इस बच्चे को पहले इनएक्टिव करवाना पड़ेगा, देन आपको ये फिर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हमारे पास ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है, इनएक्टिव नहीं है। अगर इनएक्टिव होता तो हम डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से कांटेक्ट करते और इस बच्चे को एक्टिव करवाते, देन हम आगे का प्रोसेस करते जैसा हम आगे बताएंगे। तो इस बार ये बच्चा हमारे पास ड्रॉप बॉक्स में है, इसको हमने पेन नंबर यहाँ पर इसका टाइप कर दिया है एंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से बच्चे को। तो इंपोर्ट जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा ये हमारे कक्षा 2 में इंपोर्ट हो जाता है, और हम जो बच्चा हमने इंपोर्ट किया है उसका देख लीजिए यहाँ पर जीपी ईपी एपी यहाँ पर अनकम्प्लीट है, और जो बच्चा हमारे पास ऑलरेडी था उसका जीपी ईपी एपी जीपी और ईपी हमने कंप्लीट कर रखा था। तो हम यहाँ से करते हैं गाइस, जहाँ जिस बच्चे के साथ हमारे पास आधार अपडेट है तो हम इस बच्चे का जीपी ईपी अपडेट कर देंगे, और जो बच्चा हमारे पास ऑलरेडी पहले से था उसके साथ आधार मैप नहीं है तो उस बच्चे का हम पेन नंबर यहाँ से लेकर और इसको इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पर आ जाते हैं, और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल
अब हमें दोनों बच्चों में से एक बच्चे को इनएक्टिव करना है। जिस बच्चे के साथ आधार मैप है उसका सारा डिटेल आप सही कर लीजिए। देन आप जिस बच्चे के साथ आपके पास आधार, उस बच्चे को आप इनएक्टिव कर दीजिए। आप चाहते हैं कि जिस बच्चे के साथ आधार मैप है आप उस बच्चे को नहीं रखकर उस बच्चे को रखना चाहते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से उस बच्चे का आधार उस दूसरे बच्चे में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर हमें इनएक्टिव कर देते हैं उस बच्चे को जिसके बच्चे के साथ आधार अटैच नहीं था, क्योंकि बच्चा दोनों सेम है और उस क्लास में ही है जिस क्लास में थे, तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पर आ जाते हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विद पेन एंड विदाउट पेन, दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे पास पेन नंबर अवेलेबल है यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में। यहाँ जैसे पेन नंबर आप टाइप करेंगे उस बच्चे का डिटेल आ जाता है। सेलेक्ट रीजन, किस कारण से आप उसको इनएक्टिव करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए तीन ऑप्शन हमारे पास है, डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ड्यू टू डेथ। तो जैसा भी कारण आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि डुप्लीकेट, ये बच्चे हमारे पास एक ही नाम के दो बच्चे हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन इनएक्टिव बटन पर क्लिक कर देंगे। गाइस ये बच्चा हमारा इनएक्टिव होकर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और फिर दोबारा से हमें ये किसी भी प्रकार की एंट्री करने से नहीं रोकेगा। तो गाइस ये थी जानकारी आपको डुप्लीकेट बच्चों से हटाने से संबंधित। तो कैसी लगी जानकारी आप पूरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अलग अलग तरह से मॉड्यूल पर आपके लिए वीडियो लाते रहें।